हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे 15 ऑफ बिकमिंग अ फंडी ट्रेडर। सो आज का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ये वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें, मार्केट को मैं देख रहा था। ऑब्वियसली अभी लाइव मार्केट का सेशन है तो मैं मार्केट को ही वॉच कर रहा था, लेकिन मार्केट इज़ नॉट शेपिंग अप। तो कोई अच्छी मेरे जो चीज़ मैं मार्केट से डिमांड कर रहा हूँ वो ऑलरेडी फॉर्म नहीं हो रही, तो मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो मैं वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अभी भी मार्केट को, लेकिन इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है ब्रो, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगी मार्केट में, तो मैं ऑब्वियसली ट्रेड भी नहीं करूँगा। तो आज का दिन बैंक हॉलीडे भी था और क्या नाम है, मंडे भी था, तो इट देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। सो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है ट्रेड करने में। हम कल का वेट करेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करेंगे, पर टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। बिकॉज सबसे पहले हमें आपको अपनी कॉपी देता हूँ, पेन गिर गया, कोई बात नहीं। आज के हमारे सारे टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मुझे बस एक लेक्चर वॉच करना है और मुझे वर्कआउट करना है। उसके बाद में थोड़ा सा और काम है मुझे, वो क्या है, और वो है थोड़ी सी प्रैक्टिस, वो भी मैं कर लूँगा, उसका मसला नहीं है। अब फ़िलहाल आ रहा है रमज़ान का टाइम, और रमज़ान के टाइम से अच्छा बेहतर टाइम कोई भी नहीं हो सकता लॉक इन करने के लिए। तुमने देखा ना वो ब्रूस, जब वो बैटमैन जब लॉक इन करता है और सब कुछ छोड़ के हिमालयास पे चले जाता है और अपना प्राइम को इंटर करते हैं एंड बिकम्स द बेस्ट वर्जन ऑफ इटसेल्फ। तो ऐसे ही कुछ होने वाला है फिलहाल रमज़ान के टाइम पे, क्योंकि फ़िलहाल मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अब वो मुझे मिल नहीं रही, तो उसमें मेरी थोड़ी बहुत गलती नहीं है, थोड़ी बहुत है मगर थोड़ी बहुत नहीं है। तो उन्होंने मुझे बुलाया था 1-2 तारीख, तो उसमें भी 10-15 दिन है। और मेरे भाई ने भी कहा कि भाई भी थोड़े टाइम सब्र कर। सो आई वाज लाइक ब्रो, अगर ये काम नहीं हो रहा तो इसकी वजह से मैं अपनी और चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहता, लेट्स जस्ट लॉक इन। तो उसके अंदर बाकी जो नीचे सारे टास्क है वो मुझे कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो मैं उनके ऊपर फोकस करूँगा, जिसमें से मेरा स्लीप शेड्यूल ठीक करने का टास्क है, और मेरे को अपने फोकस और एडिक्शंस जैसे कि सोशल मीडिया के एडिक्शन, उन सबको रिमूव करना है अपनी लाइफ से। तो बेसिकली आई वांट टू शेयर कि पिछली बार जब मैं प्राइम में था, अपने प्राइम में, आई वाज रियली फोकस्ड, आई वाज रियली स्ट्रांग, आई वाज जेट। अभी भी मैं जेट नहीं हूँ, आई हैव सम गुड मसल्स एंड स्टफ, बट लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट दैट। लेकिन मेरे को भी ये दोबारा अपने प्राइम में एंटर करना है और आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू इट, बिकॉज जब मैं अपने प्राइम में था मैं 500-600 पुशअप्स एक बार में मार सकता था। अब ये नहीं कि एक ही बाहर में बैठ के मारूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके मार सकता था। आई वॉज रियली स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई वॉज द मोस्ट फोकस्ड पर्सन ऑन द प्लेनेट। में इतना ज़्यादा फोकस था, पूछो मत। ऑल आई कुड थिंक अबाउट वॉज ट्रेडिंग एंड वर्कआउट, एवरीथिंग एल्स। मेरे मोबाइल में सोशल मीडिया नहीं थे, आई डिडंट हैव टिकटॉक, आई डिडंट हैव इंस्टाग्राम। ओनली चीज़ आई यूज्ड वाज यूट्यूब, बिकॉज वहाँ से मैं लर्न करता था ट्रेडिंग। और थ्रू यूट्यूब के अंदर भी अगर मैं ट्रेडिंग की कोई लेक्चर वगैरह नहीं देख रहा होता तो आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट, वो भी रिलेटेड टू ट्रेडिंग। और इसके अलावा मैं और कुछ करता ही नहीं कर रहा, दैट्स ऑल व्हाट आई डिड, एंड दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ, एंड आई वांना री-एंटर इन माई प्राइम वंस अगेन। और रमज़ान आ रहा है क्योंकि, तो इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता अपने प्राइम को दोबारा एंटर करने का ब्रो। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि फिर ईद आ जाएगी, ईद के बाद में कुछ भी करके अपनी जॉब वाली चीज़ को कंप्लीट करना है, क्योंकि इस साल के अंदर जैसे कि मैंने कहा है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए अपनी जॉब, और ताकि मैं इस जॉब वाले पार्ट से अपनी ज़िंदगी के जल्द से जल्द हो के निकल सकूं, तो वो मुझे करनी है। लेकिन उससे पहले जो स्लीप शेड्यूल ठीक करना है और जो सोशल मीडिया की वाट लगानी है, मतलब सोशल मीडिया को जो मुझे रिमूव करना है अपनी लाइफ से, वो करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी दुनिया सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करिए, और अगर मेरे पास सोशल मीडिया ऐप्स ही नहीं होंगे, आई बी फॉरवर्ड, मैं उन सबसे एक स्टेप पहले ही आगे हो जाऊंगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे को दोबारा से अपनी फोकस में पुराने फोकस में और पुराने प्राइम में इंटर करना है। आई एम रियली एक्साइटेड टू डू इट। तो फिलहाल मार्केट शेप अप नहीं हो रहा, तो आज ऑब्वियसली मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अभी फिलहाल मेरे कुछ काम है वो मैं कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद मैं इंटर करूँगा, मतलब सो जाऊँगा। उसके बाद कल से मेरे को काम ही काम है, और रमज़ान आने वाला है तो मुझे रमज़ान में नमाज़ें वगैरह सब कुछ पढ़नी है। और ये एक मैंने और अपने लिए एक नोटबुक कॉपी जो भी है
ये लिए क्योंकि इसके अंदर मैं अपने सारे नोट्स लिखूँगा, जो भी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखता हूँ, अब वो मेरे दिमाग में होती है भाई, हाँ, ये चीज़ें मैंने सीखी है, अब किसी किताब में पढ़ी या बुक में, जो मैं बुक्स वगैरह रीड करता हूँ यहाँ रखी है, उनके अंदर मैं जब कोई चीज़ सीख लेता हूँ तो मेरे दिमाग में वो छप जाती है। आई एम रियली शार्प टू बी फेयर। वो चीज़ मेरे दिमाग में छप जाती है और मतलब मेरे को कभी भी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे वो अप्लाई हो सकती है, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली उस बुक का रेफरेंस लेके मेरे को आइडियाज़ वगैरह देने लग जाते हैं। तो मुझे नोट्स की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उस चीज़ को बार बार रीड कर लेता हूँ, या फिर मैं जो है ना उसको रीड ही ऐसे तरीके से करता हूँ बार बार रिपीट करके कि मेरे दिमाग में वो बैठ जाती है। तो मुझे नोट्स की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई मैंने ये बुक कॉपी ली ताकि मैं अपने नोट्स वगैरह ले सकूँ अपने ट्रेडिंग रिलेटेड जितने भी है। बाकी दैट्स इट। आज का ये 15 है और मुझे लग रहा है कि आई कैन गेट फंडेड विद दिस अकाउंट, बिकॉज अभी जो हम लोग ड्रॉ डाउन के अंदर थे, कितना फिगर क्या नाम है, $200 के ड्रॉ डाउन के अंदर थे, उसमें से $88 तक मैंने ऑलरेडी रिकवर कर दिए। सो इफ़ आई बी रियली फोकस्ड एंड टेक नाइसर ट्रेड्स, बेटर ट्रेड्स, ए प्लस प्लस ट्रेड्स, आई विल इवेंचुअली विन। और उसमें से जो एक ट्रेड थी ना, अब मैं ट्रेड को रिव्यू जब कर रहा था तो मैंने ये देखा, कल वाली वीडियो में मैंने इतना ज़्यादा शेयर नहीं किया क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था। तो जब मैं अपनी ट्रेड्स को रिव्यू कर रहा था तो उनमें से मुझे एक बात समझ में आई कि भाई, एक जो ट्रेड उसके अंदर थी ना जो कि विन थी पहली वाली, और दूसरी भी विन थी लेकिन वो आधी विन थी, मतलब वो मुझे क्लोज करनी पड़ी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो पहली ट्रेड थी, देयर वाज अ बिग डिफरेंस इन दोज टू ट्रेड्स। लाइक मैंने जब उनको रिव्यू किया और अपने जो ट्रेड रिकेप्स में यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, मैंने जब दोबारा उनको देखा, देयर वाज अ बिग डिफरेंस। एक ट्रेड प्ले आउट हुई और दूसरी ट्रेड आधी प्ले आउट हुई, तो इधर गैप था काफ़ी ट्रेड में, एंड आई कैन सी द डिफरेंस। लाइक वो जो पहली ट्रेड थी जो पूरी विन हुई थी, वो ट्रेड बहुत ज़्यादा बेहतर थी इस ट्रेड से। सो आई वाज लाइक, मेरे को उस ट्रेडिंग के टाइम पे जब मैं ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ तब तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती। मतलब मुझे ट्रेड सेटअप नज़र आ रहा होता है, पर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी को समझ नहीं पाता उस टाइम पे कि ये हायर प्रोबेबिलिटी है या ये लोअर प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जब मैंने उनको ट्रेड्स को अलग अलग देखा, आई वाज लाइक ब्रो, ये ट्रेड विन हुई और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लाइक इट वाज माई आइडियल सेटअप, लाइक टेक्स्ट बुक। तो मैं इन चीज़ों के डिफरेंसेस समझ रहा हूँ, विच इज़ ग्रेट टू बी फेयर, विच इज़ रियली ग्रेट। और उसके बाद हम मुझे एक और बात बतानी है, लास्ट बात है। सो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, थैंक यू। और ये बुक एटॉमिक हैबिट्स है, जो सब ने ये बुक पढ़ी है, मैंने भी ये बुक पढ़ी है, लेकिन ये मैंने हाफ पढ़ी थी और तब मैंने पढ़ी थी पीडीएफ वर्जन में। तो फिलहाल इस बुक को मुझे री रीड करना है और दोबारा से स्टार्ट करना है। दिस इज बुक, आई लव दिस बुक, क्योंकि इसके अंदर से मैंने अपनी काफ़ी सारी हैबिट्स बिल्ड की थी। और क्योंकि मैंने आधी पढ़ी है तो मुझे आधी पढ़नी भी है। और एक बात याद रखना, जब भी आप बुक पहली बार पढ़ते हो ना, तो वो डिफरेंट होता है, और जब आप उसको दूसरी बार पढ़ते हो तो वो डिफरेंट होता है, क्योंकि आप चेंज हो चुके होते हो। अब ये बुक मैंने तकरीबन 6 महीने 8 महीने पहले पढ़ी है, लेकिन अब मैं चेंज हो चुका हूँ, तो मैं ये बुक जब दोबारा पढ़ूंगा ना तो मैं न्यू डिटेल्स इसके अंदर से मुझे मिलेंगी। सो कभी भी ये मत सोचना कि एक बुक मैंने ज़िंदगी में एक बार पढ़ ली तो भाई मैं उसे दोबारा कभी नहीं पढ़ने वाला। नो ब्रो, यू हैव टू, मतलब आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, आपका माइंड सेट चेंज होता है, आप एज अ पर्सन इम्प्रूव करते हो, तो आप उस चीज़ को क्या नाम है, उस बुक को एक नए नज़रिए से देखते हो, विच मेक्स इट वर्थ रीडिंग अगेन। तो ये बुक मैं रीड करने वाला हूँ रमज़ान में, और ऑब्वियसली कुरान मजीद तो रीड करेंगे ही करेंगे। एंड आई विल एंड आई विल सी यू टुमारो इन डे 16 आई थिंक। और रमज़ान के एंड तक इंशाल्लाह मुझे पता चल जाएगा लाइव ट्रेडिंग से कि मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा। और उसके बाद अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम हुई तो हम उसे इम्प्रूव करेंगे। एंड इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी, इट्स अ मैराथन। मैराथन भी एंड हो जाता है, लेकिन ट्रेडिंग की जर्नी लाइफ जब तक मरोगे नहीं एंड नहीं होगी। और ट्रेडिंग करनी है तो उसको जो है ना आस्ते आस्ते इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। एंड आई विल सी यू इन द 16, तब के लिए बाय। वीडियो लंबी होगी बट